भारी होना, दर्द होना, अजीब अजीब सी आवाजें आना, तो हो जाएं सावधान, क्योंकि आपकी सुनने की क्षमता हो सकती है प्रभावित। कहते हैं सभी दर्द एक तरफ और कान का दर्द एक तरफ। यदि आपके कानों में कुछ आवाजें आ रही हैं, कुछ घंटियां बज रही हैं बिना वजह से, ये खतरनाक बीमारी होती है। इसको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। पूछिए देश के मशहूर डॉक्टर से, ताकि कान ना हो जाए बेकाम। सुनिए अपने कानों की बहरापन, लक्षण और जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आपको मारने की धमकी दी गई है। हाँ, और आप लोग सब घोड़े बेचकर सो रहे हैं। भाई वो हमारी फरमाइश का क्या हुआ? चोरी हो गई। तुम जैसे नीच लोगों को इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं। नहीं, नहीं सूरज, ये सुन ले सूरज, भगवान की ऐसा मत कर। नहीं सूरज, नहीं, ये मैं तुझे जला दूंगा। बॉलीवुड टॉकीज में 13 सितंबर दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विवाह की तारीख 25 जून निर्धारित की है। बच्ची को शांत कीजिए, फेरों का समय हो रहा है। पहल आपने की थी इस रिश्ते के लिए, मैंने नहीं। कब तक मायके में नागिन की तरफ कुंडली मारकर बैठी रहोगी दीदी माँ? तू कोड़ी की औरत, पूरी का अपना साथ दे जवान लगा दिए। दीदी माँ। देखिए जानकी, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वीकेंड पर दूरदर्शन आपके लिए लाया है जबरदस्त एंटरटेनमेंट से भरपूर फंडू फीचर फिल्म्स का धमाल। शुक्रवार को देखिए बॉबी देओल, रानी मुखर्जी और अमरीश पुरी जैसे सितारों से सजी एक्शन ड्रामा फिल्म बादल। ये हथियार चलाना तुम्हें कैसे आया? शनिवार को देखिए अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू, कीर्ति कुल्हाड़ी, एंड्रिया तेरियांग, अंगद बेदी और पीयूष मिश्रा की समाज के दोहरे मापदंड पर सवाल उठाती फिल्म पिंक। हम जितना उस लड़के के ऊपर एक्शन करेंगे ना, चार्ज तो इन पे भी लगेगा जी। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई। देखना न भूलें फंडू फीचर फिल्म्स में शुक्रवार को रात 9 बजे बादल और शनिवार रात 8 बजे पिंक। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे सेब, टमाटर, अरंडी, मूंग और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 300 रुपए गिरा मूंग का बाजार भाव। राजकोट मंडी में 30 रुपए उठी मूंग।
आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मूंग के बाजार के साथ ही बताएं आपको कि कृषि उपज मंडियों में मूंग की जो आवक है सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो इन दिनों मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक देखने को मिल रहा है। ध्रोल और राजकोट मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि विजयनगर और कोटा मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान मूंग के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। मूंग के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 8 सितंबर तक खरीफ मूंग की बुआई 31,11,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,67,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,56,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो इन दिनों मंडियों में मूंग के भाव में उठापटक देखने को मिल रही है। ध्रोल और राजकोट मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि विजयनगर और कोटा मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। एकबाग नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में 12 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,395 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 15 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,410 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 12 सितंबर को मूंग का भाव था 9,525 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदे 30 रुपए चढ़कर 9,555 रुपए पर हुए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में 12 सितंबर को मूंग का भाव था 8,540 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 90 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,450 रुपए पर आ गया। कोटा मंडी में भी मूंग के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहां 12 सितंबर को मूंग का भाव रहा 7,800 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7,500 रुपए पर आ गया। राजस्थान की दूसरी मंडियों में मूंग के भाव की बात करें तो बुधवार को मालपुरा मंडी में मूंग का भाव रहा 7,625 रुपए। जोधपुर मंडी में मूंग 8,200 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बाड़मेर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 7,900 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। तो जाना आपने मूंग के बाजार में किस तरह से कारोबार हो रहा है, उठापटक का माहौल है क्या आगे भी, क्या ऐसा ही माहौल रहेगा या फिर होगा कुछ बदलाव? जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं साहिल गोयल जी। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे मूंग के बाजार को लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी? वर्तमान में जो स्थिति है, क्या कुछ बदलाव होगा या फिर ऐसा ही हाल रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मूंग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत सप्ताह हमें बाजारों के अंदर मिला जुला रुख देखने को मिला। जी। अधिकांश मंडियों के अंदर हमें नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसकी मुख्य वजह यही थी कि घरेलू स्तर पर मांग के अंदर हमें लगभग 2 से 4% तक की गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें अच्छी होते हुए दिखाई दी है। इसका मुख्य कारण यही था कि अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल जो है देखने को मिली। फिलहाल फेस्टिवल सीजन में मांग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और निर्यात मांग भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी होते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मैं मूंग में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो तेजी रह सकती है आगे, हमारे किसान इसका फायदा ले सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं, मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। मूंग की बात हो गई और इसी के साथ साहिल जी आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। सेमी मंडी में 30 रुपए मजबूत होकर 6,140 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। दहेगाम मंडी में 6,125 रुपए पर बिकी अरंडी। 25 लाख टन के पार पहुंची सेब की पैदावार। जोधपुर मंडी में 7,000 रुपए रहा सेब का बाजार भाव।
अब बुलेटिन में बात अरंडी के बाजार की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। 8 सितंबर तक अरंडी की बुआई 9 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले 1,06,000 हेक्टेयर ज्यादा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदे उठापटक के साथ हुए। अरंडी के बाजार भाव पर आइए दिखाते हैं आपको ये विशेष रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई 8 सितंबर तक 9 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 7,94,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 1,06,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य है। भाव पर नजर डालें तो बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी के सौदे उठापटक के साथ हुए। सेमी और वडगाम मंडी में अरंडी के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, जबकि देहगाम और राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में नरमी देखने को मिली। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की देहगाम मंडी में 12 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 6,130 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 5 रुपए की नरमी आई और भाव 6,125 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में अरंडी के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 12 सितंबर को अरंडी का भाव था 5,955 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदे 15 रुपए लुढ़क कर 5,940 रुपए पर हुए। सेमी मंडी में 12 सितंबर को अरंडी का भाव रहा 6,110 रुपए। 13 सितंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,140 रुपए प्रति क्विंटल पर। वडगाम मंडी में अरंडी के भाव की बात करें तो यहाँ 12 सितंबर को अरंडी का भाव था 6,117 रुपए। 13 सितंबर को इसके सौदों में 33 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,150 रुपए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। तो जाना आपने कि किस तरह का माहौल बना हुआ है अरंडी के बाजार में। आगे का माहौल किस तरह से रहेगा, क्या परिस्थितियां रहेंगी, जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अरंडी का बाजार भाव जो है आगे कैसा रह सकता है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरंडी के सौदों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि गत माह के अंदर हमें जो है बाजारों के अंदर नरमी का दौर देखने को मिला। ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी। इसके अलावा गवर्नमेंट की ओर से भी महंगाई को रोकने के लिए कई एक्शन लिए गए। फिलहाल फेस्टिवल सीजन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मांग के अंदर आगे जो है सुधार देखने को मिल सकता है। लगभग 7 से 10% तक जो है निर्यात मांग के अंदर भी मजबूती दिख रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को मैं अरंडी में तेजी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो आगे अच्छी मांग के चलते तेजी का अनुमान जताया जा रहा है। किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। इंतजार करके चलना होगा किसानों को, और मंडियों में थोड़ी बहुत निगरानी भी बनाकर चल सकते हैं। बात हो गई अरंडी के बाजार भाव की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं देश के अलग अलग मंडियों में मूंगफली की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की राजकोट मंडी की। मूंगफली का जो बाजार भाव है इस मंडी में 6,800 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राजस्थान की लालसोट मंडी का जिक्र करें 4,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। इसके साथ ही अगर उत्तर प्रदेश के एटा मंडी का जिक्र किया जाए तो 6,380 रुपए पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो मूंगफली का हाल आपने जाना। इसी के साथ बताएं वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति,
जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा के बाजार की। बताएं आपको कि साल 2023 के लिए खरीफ बाजरे की बुआई देश के ज्यादातर राज्यों में हो रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक खरीफ बाजरे की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। 8 सितंबर तक खरीफ बाजरे की बुआई 70,84,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की समान अवधि की बात करते हैं तो इस दौरान इसकी बुआई 70,46,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालते हैं तो बुधवार को एगमार्कनेट के अनुसार राजस्थान की मालपुरा मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है 1,925 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम लालसोट मंडी का जिक्र करते हैं तो सौदे हुए 2,125 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुजरात की राजकोट मंडी की बात की जाए तो बाजरा 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि राज्य की ही दहेगाम मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,135 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की जो उपज है 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार में 13 लाख टन से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल सकती है। ये तो बात हो गई बाजरे की। अब बात करते हैं मोटे अनाज की। तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की बात की जाए तो समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन रही थी। तो जाना आपने कि बाजरे की उपज में भी बढ़ोतरी है, साथ ही साथ मोटे अनाज के कुल उपज की बात करते हैं तो इसमें भी अच्छी खासी बढ़त ही देखने को मिल रही है। तो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं खासतौर पर यहाँ पर बाजरे के बाजार भाव, जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, बाजरे को लेकर क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले एक साल के दौरान बाजरे के अंदर हमें लगातार गिरावट देखने को मिली है। इसका मुख्य कारण घरेलू स्तर पर मांग का कमजोर होना व निर्यात स्तर के अंदर भी सुधार ना होना देखा गया है। हालांकि अगर मैं करंट चालू सीजन की बात करता हूं तो उसमें उत्पादन क्षमता के अंदर जो है थोड़ा बहुत सुधार हमें देखने को मिला है। करंट चालू सीजन में मांग के अंदर भी जो है लगभग 2 से 4% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि बाजरे के अंदर जो है एक आंशिक तेजी आने वाले समय में आ सकती है। बिल्कुल, जो धीरे धीरे सुधार यहाँ पर देखा जा रहा है उसका असर पड़ सकता है बाजार भाव पर। तो किसान कैसे इसका फायदा ले सकते हैं, क्या कहेंगे आप हमारे किसानों को? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिलेगी जो लगभग 200 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर आगे मांग में सुधार होता है और ये भाव अगर बाजार में स्थिर होते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल तक भी जा सकती है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार जरूर करके चले हमारे किसान। यहाँ पर आंशिक तेजी का अनुमान है जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। बात हो गई बाजरे की, बढ़ते हैं आगे जौ के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नजर। राजस्थान की कोटा मंडी का करेंगे जिक्र। जौ का जो बाजार भाव है 1,710 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अब मालपुरा मंडी की बात करते हैं तो भाव जो है 1,700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी का हाल बताएं तो यहाँ पर सौदे 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ का हाल आपने जाना, अब बात ज्वार की। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है।
कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 8 सितंबर तक खरीफ ज्वार की बुआई 14,08,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि की अगर हम बात करते हैं तो बुआई 15,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्वार की जो आवक है ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को राजस्थान की जो मालपुरा मंडी है, यहां पर ज्वार का बाजार भाव 3,020 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में सौदे 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार 4,950 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। और राज्य की जम्मूसर मंडी का जिक्र किया जाए तो इस दौरान ज्वार के सौदे 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं आपको कि इस साल ज्वार की पैदावार में कुछ कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार जो है 41,51,000 टन रही थी। यानी कि इस साल कुल ज्वार की उपज में 1,61,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार का हाल आपने जाना, परिस्थितियां देखी कि किस तरह की माहौल है, जो बाजार भाव बने हुए हैं। आगे किस तरह रह सकते हैं इसके बाजार भाव? साहिल जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज्वार के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता के अंदर कमी दर्ज की गई है, लेकिन घरेलू मांग के अंदर लगभग जो है 3 से 5% तक के बीच में सुधार देखने को मिला है। निर्यात मांग में भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है, जो लगभग 5 से 7% तक के बीच में दिख रहा है। आगे फेस्टिवल सीजन को भी देखते हुए ऐसा लग रहा है कि डिमांड जो है थोड़ी और बूस्ट अप होते हुए दिखाई देगी, इसलिए किसान भाइयों को ज्वार में तेजी की ही सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो थोड़ी सी मांग में मजबूती का अनुमान है, जिसका असर पड़ेगा बाजार भाव पर। तेजी अनुमानित है, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या करना है, थोड़ा सा इंतजार करके चलना है, साथ ही मंडियों में निगरानी बनाकर चलना है। जहां आपको अच्छे दाम नजर आते हैं आप बिकवाली करके मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई ज्वार की, बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं मक्का के बाजार भाव की। बात होगी गुजरात की जम्मूसर मंडी की। मक्का की जो बिकवाली है इस मंडी में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 1,870 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि मालपुरा मंडी का हाल आपको बताएं तो 2,515 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने देश के अलग अलग मंडियों में मोटे अनाज के हाल के बारे में। इसके साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम सेब और टमाटर का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं सेब की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक बुधवार को हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सेब का जो बाजार भाव है 5,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही अगर हम हिमाचल की ही सोलन मंडी का जिक्र करते हैं तो यहां पर सौदे 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए।
वहीं जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में सेब 8,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी का हाल आपको बताएं तो इस दौरान सेब के सौदे 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़त हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। तो सेब का हाल आपने जान लिया। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। एक बार फिर उन्हीं का रुख करते हैं। साहिल जी, सेब के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इसके बाजार भाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो सेब के जो फंडामेंटल हैं काफ़ी मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर अगर हम इसके उत्पादन की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता हमें अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू मांग के अंदर भी जो है लगभग 10 से 12% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी हमें 15 से 20% तक की तेज़ी दिख रही है। आगे फेस्टिवल सीजन के अंदर भी मांग के अंदर जो है तेज़ी बढ़ने के पूरे आसार लग रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए किसान भाइयों को मैं सेब में तेज़ी की ही सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो अनुमान है कि इसमें मजबूती आ सकती है मांग में, जिसका असर पड़ेगा बाजार भाव पर। मजबूती आएगी तो उसका फ़ायदा हमारे किसान उठा सकते हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करके चल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। साथ ही साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जिनसों पर जानकारियां साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं अरहर के बाजार भाव पर। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में अरहर का बाजार भाव 9,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महोबा मंडी का जिक्र करें तो सौदे जो है 9,200 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की अकोला मंडी में इसका जो बाजार भाव है 10,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। अरहर का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ अब आपको बताते हैं मसूर के बाजार भाव के बारे में। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में मसूर का जो बाजार भाव है 7,700 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। मुंबई मंडी में भाव रहा 7,200 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी का हाल आपको बताएं तो सौदे 5,990 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए अब आखिर में बात कर लेते हैं टमाटर के बाजार की। देश की ज्यादातर मंडियों में बुधवार को टमाटर की आवक सामान्य सी दर्ज की जा रही है। बता दें, भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 13 सितंबर को गुजरात की जो सूरत मंडी है, टमाटर का बाजार भाव 750 रुपए प्रति क्विंटल यहां दर्ज किया गया। हरियाणा की गोहाना मंडी में सौदे 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में टमाटर 1,300 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1,715 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात करते हैं टमाटर की पैदावार की। तो इस साल टमाटर की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की जो पैदावार है 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। तो टमाटर का हाल आपने जाना कि किस तरह से इसके बाजार में कारोबार हो रहा है। हमारे किसान जो है मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जान लिया। आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, सीधा पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर, मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।